हाय एवरीवन, मैं हूं नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक पीएलसी इंजीनियर के पास में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। पीएलसी इंजीनियर का मेन फंक्शन होता है किसी भी प्लांट को कमीशन करना या फिर किसी भी प्लांट को ऑपरेशन और कंट्रोल सिस्टम के बीच में इंटीग्रेशन करना, उसके लॉजिक को ऑपरेट करवाना और मशीनों को रन कराना। इस पीएलसी इंजीनियर की फंक्शनैलिटी या फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो जो प्रोसीजर होता है, वर्क प्रोसीजर, उसको हम डिस्कस करने से पहले चलिए एक बार बात करते हैं कि प्रोजेक्ट फेजेस क्या होते हैं। क्योंकि पीएलसी इंजीनियर का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोजेक्ट्स में होता है। अब इस प्रोजेक्ट फेजेस में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है इंजीनियरिंग, सेकेंड वन होता है कंस्ट्रक्शन या फिर इंस्टॉलेशन, थर्ड फेज होता है कमीशनिंग एंड फोर्थ फेज होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इंजीनियरिंग सेगमेंट में क्या होता है कि इंजीनियरिंग में प्लांट की जो कंप्लीट उसका लेआउट है, उसका ड्राइंग्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके मैनुअल्स, इवन उसकी मशीनरी कैसे ऑपरेट होगी, इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन, केबल लेइंग और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग में प्लांट को पूरा का पूरा हम डिज़ाइन करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सी मशीन इस ऑपरेशन के लिए ओके होगी उसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन। अब हाँ, कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले एक बार हम इंजीनियरिंग की बात फिर से करते हैं कि इसमें आईएनसी इंजीनियर, यहाँ पे मैं पीएलसी प्रोग्रामर वर्ड ना यूज़ करके आईएनसी इंजीनियर वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि आईएनसी एक ब्रॉडर टर्म है और पीएलसी प्रोग्रामर उसका एक सब पार्ट है। तो आईएनसी इंजीनियर का एक प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग में क्या रोल होता है। आईएनसी इंजीनियर का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, जैसा कि आप जानते हैं। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर जो आईएनसी इंजीनियर हैं और इस समय ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जो मेन रोल होता है आईएनसी इंजीनियर का वो ये होता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना, स्टैंडर्ड की नॉलेज होना, कौन से प्रोसेस में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा इनको डिसाइड करना, लॉजिक के कंट्रोलर्स को डिसाइड करना, उसके साथ साथ उसमें जो फंक्शनैलिटी होती है उसके बेसिस पे लॉजिक को डिज़ाइन करना एंड स्काडा डेवलप करना, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग फेज में हो जाती। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जितने भी जो इंजीनियरिंग फेज में फाइनलाइजेशन हुआ है कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी प्रोजेक्ट में, वो सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद में उनको साइट पे मूव कर दिया जाता है। साइट पे मूव करने के बाद में उन चीज़ों का इंस्टॉलेशन होता है एंड आफ्टर दैट एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर का या फिर पीएलसी प्रोग्रामर का यहाँ पे क्या रोल होता है। यहाँ पे रोल होता है कि वो जितनी भी मशीनरीज हैं, जो भी सीपीयूज आया हुआ है या जो भी कंट्रोलर है हमारे पास में, जो भी इंजीनियरिंग ऑपरेटर स्टेशन है, उन सबको इंटीग्रेट करता है मशीनों के साथ में और टोटली उसको ऑपरेशन फेज में लेके आता है। देन कमीशनिंग एक्टिविटी, इंटीग्रेशन के बाद इनका ट्रायल रन होता है। ट्रायल रन के साथ साथ कमीशनिंग, इसको वर्ड कमीशनिंग इसलिए बोलते हैं कि ये मशीनें फर्स्ट टाइम चलती हैं उस समय कंट्रोलर्स से, और उस समय इनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उनको डिबग करना, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उनको रिजॉल्व करना, कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं स्काडा में जो कि एज पर साइट कंडीशन होते हैं, उन सबको रिजॉल्व करते हुए हम ये कमीशनिंग फेज को थ्रू करते हैं। देन लास्ट में जो ओएंडम फेज आता है, यहाँ पर उसका रोल होता है एक आईएनसी इंजीनियर का, क्योंकि ऑपरेशन फेज में तो प्लांट जो है, जो भी प्लांट है XYZ, सपोज कोई रिफाइनरी है या फिर कोई पावर प्लांट है या फिर कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सारे के सारे प्लांट एक कॉन्टिन्यूसली रन मोड में आ जाते हैं। अब ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आता रहता है, उस इश्यूज को ट्रबल शूट करना एक आईएनसी इंजीनियर का काम होता है। कुछ मॉडिफिकेशन करना एज पर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसको मॉडिफाई करना है, तो वो भी यहाँ पर उसका रोल चलता रहता है। अब हम बात करेंगे पीएलसी प्रोग्रामर के नॉलेज एरिया के बारे में। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनकी नॉलेज, जिनका एक अच्छा नॉलेज पीएलसी इंजीनियर के पास में होना चाहिए, जो कि उसको डे टू डे के वर्क में हेल्प करेगा। तो इसको मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, बेसिकली पीएलसी इंजीनियर के पास में 5 फील्ड्स ऐसे हैं जिनकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। वो पांचों फील्ड कुछ ऐसे हैं कि फर्स्ट वन इज द पीएलसी हार्डवेयर, सेकेंड वन इज द लॉजिक एडिटर सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज स्काडा डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड फोर्थ वन डेटाबेस, एंड लास्ट में जो फिफ्थ है दैट इज नेटवर्किंग। अब हम पीएलसी हार्डवेयर के बारे में बात करें तो किसी भी आईएनसी इंजीनियर या पीएलसी प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए कि उसकी साइट पे कौन कौन से हार्डवेयर लगने जा रहे हैं, कौन से कंट्रोलर्स हैं, उनका सीपीयूज कौन सा है। जो सीपीयू है, कंट्रोलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पीएलसी कंट्रोलर्स की, नो डाउट यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन एंड OWS ऑपरेटर वर्क स्टेशन ये भी इंस्टॉल होंगे। साथ साथ में हिस्टोरियन सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए।
एंड सबसे पहले तो जो पीएलसी हम लगा रहे हैं उस पीएलसी के कितने टाइप के मॉड्यूल्स वहाँ पे लग रहे हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए उसको। कौन से आईओ मॉड्यूल्स हैं, उन आईओ मॉड्यूल्स में चैनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उनको सीपीयू के साथ में इंटीग्रेट कैसे करना है। एंड उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सीपीयू पीएलसी कंट्रोलर लगा हुआ है वो हमारे नेटवर्क के साथ में और प्लांट के साथ में कैसे इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि मशीनरी साइड में तो आईओ मॉड्यूल्स के थ्रू हो जाता है, लेकिन ऑपरेटर के पास में जब उसको इंटीग्रेट करना होता है तो हमको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद में जो एक इसका बेसिक पॉइंट है वो ये है कि इसको किस पैनल में हम लगा रहे हैं, उसको कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, पैनल के अंदर का जीए क्या है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग क्या है, ये सब की भी उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिक एडिटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। पीएलसी इंजीनियर को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से एप्लीकेशन पे उस सीपीयू को हम लिंक कर सकते हैं, उसमें लॉजिक जो हमें अपलोड करना है उस लॉजिक को हम कहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, कहाँ पे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो उसको ओवरऑल अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हम जी का पीएलसी यूज़ करते हैं तो प्रोफाइसी लॉजिक एडिटर यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट सीमेंस की है तो सीमेटिक 7 यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी उसको नॉलेज होनी चाहिए। और कोई भी अगर फ्रेश इंजीनियर है तो भी ये एप्लीकेशंस जो है नेट पे अवेलेबल हैं, उसको एटलीस्ट 2 और 3 एप्लीकेशंस पे उसको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी उसको एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो एप्लीकेशंस हैं उनमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, उसमें पैचेस इंस्टॉल करना, उसमें अपग्रेडेशन और सीपीयू का फॉर्मवेयर वगैरह इंस्टॉल करना, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। लाइसेंसिंग कैसे डालना है इसके बारे में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी एप्लीकेशन अगर हम रन करेंगे तो लाइसेंसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में है। देन लॉजिक एडिटिंग और उसको सीपीयू में अपलोडिंग, तो ये 2 फंक्शन, उसमें लॉजिक को कैसे सीपीयू से हमें डाउनलोड करना है, कैसे उसको अपग्रेड करना है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। उसको कंपाइल कैसे करना है, उसकी एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी सिंटेक्स एरर होती हैं, उनको रिजॉल्व कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्काडा डेवलपमेंट एप्लीकेशन के बारे में। जो लॉजिक डेवलपमेंट है, लॉजिक डेवलपमेंट का ही जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस है स्काडा डेवलपमेंट का, क्योंकि विदाउट स्काडा इज ए फ्रंट स्क्रीन, ये हमारे ऑपरेटर के सामने होती है और यही वो स्क्रीन है जिससे ऑपरेटर मशीनों के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो स्काडा डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टर, जिसके बारे में भी मैंने देखा है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको स्काडा के बारे में नॉलेज बहुत कम होती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है उनको कि दे शुड लर्न, उनको ये लर्न करना चाहिए कि कोई भी स्क्रीन मॉडिफाई करनी है या कैसे करना है, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड रन टाइम, ये तीनों का नॉलेज उनको होना चाहिए। उसके बाद में डेटाबेसेस लिंक कैसे करना है, किसी भी स्काडा में जो एक मेन पार्ट होता है हिस्टोरियन सिस्टम का, उस पार्ट में नो डाउट कोई भी स्काडा अगर रन करेगा तो वो किसी न किसी डेटाबेस के ऊपर ही रन करेगा, डेटाबेस उसके बैकएंड में होगा ही होगा। तो उस डेटाबेस की नॉलेज उसको होनी चाहिए। डेटाबेस को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, डेटाबेस में कुछ क्वेरी रन कराते हैं तो उसकी भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक क्वेरीज। देन नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क हमारा जो नेटवर्क, बिकॉज आजकल सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर कॉमन आर्किटेक्चर है, तो सिंपल नेटवर्किंग की नॉलेज उसको होनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेल अब हम डेटाबेस के लिए देखते हैं। डेटाबेस मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बैकएंड में एसक्यूएल को यूज़ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एसक्यूएल इज़ ए बेसिक एप्लीकेशन स्काडा डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए, तो जो स्काडा डेवलपर है या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो पीएलसी प्रोग्रामर है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज स्काडा की होनी चाहिए। स्काडा को किसी भी ऑपरेटिंग स्टेशन पे कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिंक कैसे करना है, यूज़र कैसे क्रिएट करने हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं स्काडा की डेटाबेस की, उसको कैसे डिफाइन करना है, उसके साथ में डेटाबेस एसक्यूएल के साथ में स्काडा को लिंक कैसे करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किसका, कुछ डिवाइसेस का। ऐसी डिवाइसेस जैसे कि स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, फायरवॉल्स हो गई, आजकल आईटी-ओटी इंडस्ट्री में कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे में मर्ज होते जा रहे हैं। आजकल डोमेन बेस्ड स्काडा सिस्टम्स हो गए। डोमेन बेस्ड स्काडा सिस्टम जो हैं उनके बारे में अगर किसी को कुछ उसमें चेंजेस करने हैं या कुछ ऑपरेट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है ऑन साइट, तो पीएलसी प्रोग्रामर को या फिर पीएलसी कमिश्निंग इंजीनियर को या फिर एक आईएनसी इंजीनियर को इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि किसी फायरवॉल को कैसे ऑपरेट करते हैं, फायरवॉल के
पॉलिसीज़ कैसे लगाते हैं, उसके साथ साथ राउटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, स्विचेस कैसे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। कुछ मैनेज स्विचेस को ऑपरेट करना मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, प्लांट्स में देखा है कि मैनेज स्विचेस को लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इट्स वेरी वेरी टफ फॉर आईएनसी इंजीनियर, बट दे शुड नो कि आजकल जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्योंकि प्रीवियसली आज से 10 साल पहले क्या होता था कि 10 साल पहले होता था कि आईएनसी टीम और आईटी टीम दोनों अलग अलग होती थी। लेकिन आजकल जो स्काडा है वो इतना डेवलप होता जा रहा है कि वो इंटीग्रेट हो गया है आईटी के साथ में। तो आपको उन डिवाइसेस को भी देखना पड़ेगा जो कि नो डाउट आज से पहले 10 ईयर्स बैक या 15 ईयर्स बैक जो कि आईटी जिस पे काम करता था, अब वो डिवाइसेस ऐसी हो चुकी हैं कि वो स्काडा इंजीनियर को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज उसको इश्यूज आएंगे, उसको ट्रबल शूटिंग में इश्यूज आएंगे, उसको डेटा एक्सेस में इशू आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन पॉइंट है कि आजकल सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर हो गया है मोस्टली। ये 99% स्काडा सिस्टम ऐसे हैं आज के जिसमें सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर ही यूज़ होता है। तो उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर को कैसे डिफाइन करना है, कैसे किसी सीपीयू को कनेक्ट करना है और कैसे उसको लिंक करना है किसके साथ में, अपने हमारे OWS के साथ में, हिस्टोरियन सिस्टम के साथ में। तो ये बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज उसको होनी चाहिए। क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने वो सभी चीज़ें कवर की हैं जो कि एक पीएलसी इंजीनियर को पता होनी चाहिए। वो सभी एरियाज कवर किए हैं जिसकी नॉलेज एक पीएलसी इंजीनियर को होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।